हरे कृष्णा, मैं गुलाम कृष्णदास से आपके लिए एक अद्भुत सा प्रसंग लेकर आए हैं। कहते हैं कि ईश्वर जो है, प्रभु जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है, ये हमारे सदैव कर्म को देखते हैं। एक छोटी सी प्रसंग के माध्यम से आप ये सुनिए। एक गांव में एक किसान रहा करता था जिसका नाम था मुरली। मुरली जो था वो बहुत ही मेहनती और किसान था। हमेशा मेहनत करता था और बड़े अच्छे से मेहनत करता था। लेकिन वो जो था, उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। मुरली के दो बच्चे थे। मुरली बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनत करता था। हाँ, उसे पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन ये था कि वो बहुत ही गरीब था और उसका बस काम चलता था। वो सोचता था कि मैं अपने परिवार के लिए क्यों ना एक छोटा-सा घर बनाऊँ, जिसमें हमारे बच्चे और हम लोग शांति से रहें। सदैव मुरली के मन में ये बात चलती रहती थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता था। मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो घर बना सके। एक बार उनके गाँव में एक संत आए। संत के पास गए और जाकर उन्होंने कहा कि महाराज, संत महाराज, आप मुझे बताएं कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कोई कमी भी नहीं है, प्रभु ने सब कुछ दिया है, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए घर बनाना चाहता हूँ, पर घर नहीं बना पाता। मैं क्या करूँ? मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से। तो वो संत मुस्कुराए और बोले कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तो मुरली बोले, क्या वो क्या उपाय है? उन्होंने कहा, उपाय ये है कि तुम यहाँ पर, तुम्हारे घर के पास में एक बड़ा सा पेड़ है, कटहल का पेड़ है, वहाँ पर जाओ और जाकर एक बाजार से मटका मोल लेके आओ और वहाँ पर जाकर उसको बांध दो। तो ठीक है, मुरली सोचा इससे क्या होगा, लेकिन वो संत की बात को सुनकर गया और एक मटका लेकर आया। मटका लेकर आया और पेड़ पर बांध दिया। वहाँ पर एक दिन खूब छोटी सी प्यारी सी चिड़िया आई। उसने मटके को देखकर उसे लगा कि बड़ा ही सुरक्षित जगह है। वो तिनके लाकर वहाँ पर उसने घोंसला बनाया। घोंसला बनाया और वहाँ उसे छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे बच्चे हुए और ची-ची करके सब बच्चे और वो खूब चिचिहाते थे। ये देखकर मुरली को बड़ा संतोष होता था, बड़ा अच्छा लगता था कि कितनी प्यारी चिड़िया, कितनी अच्छी इसकी बोली है, और सोचता था कितनी शांति मिल रही है। देखो, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ऐसा मुरली के मन में आया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चिड़िया बहुत-बहुत धन्यवाद दे रही होगी मुरली को कि तुमने मेरा घर बनाया, बहुत-बहुत धन्यवाद। धीरे-धीरे मुरली की स्थिति सुधरने लगी। उसका कारोबार, उसका जो है धंधा अच्छे से चलने लग गया और बहुत जल्दी मुरली के पास भी अपना खुद का बड़ा ही सुंदर घर बन गया। कहते हैं कि हमारे कर्मों का हिसाब हमारे प्रभु हमेशा रखते हैं। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो वो हमारे पास हमारा कर्म ही लौट कर आता है। तो अब आप निर्णय कीजिए कि आपको कर्म कैसे करने हैं। अनजाने में ही सही, कई बार हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन हम जानबूझकर अगर गलती करें, किसी को तकलीफ पहुँचाएँ, तो उसका दंड भी तो हमें ही भोगना पड़ेगा ना। अगर आप इस जन्म में ना भोग पाएँ, तो उसे भोगने के लिए आपको अगला जन्म भी लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु के इंसाफ में कभी देरी नहीं होती है। देरी हो भी जाए, अंधेर तो कभी भी नहीं होता ना। इसीलिए कभी भी किसी को दिल न दुखाएँ, किसी की मदद ज़रूर कर दें। ये छोटी-सी प्यारी-सी प्रसंग आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को तो विनम्र प्रार्थना कि हमारे पूरे देश प्रभात हमें हरे कृष्ण नाम जपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण नाम जपें और कृष्ण के सबसे प्यारे बच्चे बन जाएँ। आज से 1 माला जपें, अच्छा लगता था 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16 माला पे आएँ और प्रभु की हेतु कृपा के पात्र बन जाएँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।